तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल फार्मेशन में। एक बार फिर से आ गया मैं क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल्स को लेके। यूनिट 3 तक आपकी जो मैम है उन्होंने कवर कर दिया था। अब यूनिट 4 को मैं फिर से स्टार्ट करूंगा। पर हाँ, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे सर कहाँ गए यार, अच्छा खासा मैम पढ़ा रही थी, अच्छा उनकी आवाज़ थी, सब कुछ सुनने तो बढ़िया था, फिर से सर आ गए, फिर से इस आदमी की आवाज़ सुननी पड़ेगी। पर क्या करें भाई, जब मैं फ्री होता हूँ तब मैं आता हूँ, वो फ्री होती हैं तो वो आती हैं, दोनों ही दे रहे हैं, एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे हम लोग से टॉपिक पे आते हैं, यूनिट 4 पे, जो है हमारा स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ हर्बल मेडिसिन। तो देखिए 3 यूनिट आप पढ़ चुके हैं, इसके नोट्स हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हो चुके हैं। 1 और 3 के हो गए, 2 के आज या कल में हो जाएंगे। तो चलिए यूनिट 4 का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ाने से पहले एक बात बता दूं कि आप सबको पता है मैं मैम से थोड़ा कम अच्छा पढ़ाता हूं, पर फिर भी चलिए ठीक है, कोशिश तो कर ही सकता हूं। जो का पार्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। टॉपिक हमारा है स्टेबिलिटी टेस्टिंग। तो क्या होता है स्टेबिलिटी स्टडी? आज स्टेबिलिटी स्टडी इज अ रूटीन प्रोसीजर दैट एंश्योर द मेंटेनेंस ऑफ हर्बल मेडिसिन, इट्स सेफ्टी, क्वालिटी एंड एफिकेसी थ्रू आउट द लाइफ। मोटा मोटा आपको समझाते हैं एग्जाम्पल से। जैसे आप हैं, आप एक ह्यूमन बीइंग है, पर कुछ देर के लिए आप अपने आप को ह्यूमन बीइंग नहीं, एक मेडिसिन समझिए, कोई भी ड्रग समझिए, ठीक है। आपकी एक शेल्फ लाइफ है, जब से आप पैदा हुए और जब आपकी डेथ होगी, एक एक्सपायरी डेट है आपकी भी, वैसे ही इस मेडिसिन की है। और जब तक आप जिंदा हैं, आपकी सेफ्टी, क्वालिटी और एफिकेसी, आप कैसे काम कर रहे हैं, तीनों ही इंश्योर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों आपके लिए अच्छी हैं। तो वही चीज़ हमारी मेडिसिन में भी होती है। बात करेंगे, द स्टेबिलिटी टेस्टिंग इज यूज्ड इन इन्वेस्टिगेशन द क्वालिटी ऑफ हर्बल प्रोडक्ट्स which varies the time under the influence of environmental factors such as temperature, humidity, light, oxygen, moisture, other ingredients और excipient in dosage form। देखो सीधी बात ये बोल रहा है कि जो भी हमारी चीज़ें हैं, जो भी हमारी स्टेबिलिटी टेस्टिंग है, वो कैसे इन्वेस्टिगेट होती है, क्वालिटी प्रोसीजर कैसे देखते हैं उसको हम लोग देखते हैं, अलग अलग टाइम कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है उसको, टेम्परेचर कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, ह्यूमिडिटी कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, लाइट, ऑक्सीजन, मॉइस्चर और जितने भी हमारे एक्सीपिएंट उसमें पड़े हैं, एडिटिव, उनका क्या असर पड़ रहा है, ये सब कुछ मैटर करता है। पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग, माइक्रोबियल कंटामिनेशन, ट्रेस मेटल कंटामिनेशन, लीचिंग कंटेनर, कंटेनर से क्या लीच कर रहा है, कौन से मेटल पड़े हैं, कौन सा मेटल कंटामिनेट कर रहा है उसको, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। हाँ, थोड़ा गर्मी है, पंखा भी नहीं चला सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग करते टाइम, क्योंकि बैकग्राउंड आता है, इसलिए थोड़ा जबान लड़खड़ा जाएगी, तो थोड़ा आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। बात करेंगे, स्टेबिलिटी स्टडीज शुड बी परफॉर्म्ड ऑन एटलीस्ट 3 प्रोडक्शन बैचेस ऑफ अ हर्बल प्रोडक्ट फॉर द प्रपोज शेल्फ लाइफ। देखो कोई भी शेल्फ लाइफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 बैच लेते हैं, उन पे सेम प्रोसीजर, सेम टेस्टिंग अप्लाई करते हैं, ताकि हम लोग को अच्छी स्टेबिलिटी स्टडी मिल पाए, विच इज नॉर्मली डिनोटेड एज लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड इज परफॉर्म अंडर नेचुरल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। इसको हम लोग लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बोलते हैं और ये नेचुरल कंडीशंस में हमारी अप्लाई हो सकती है। बात करेंगे स्टेबिलिटी टेस्टिंग की, कि स्टेबिलिटी टेस्टिंग क्या होता है। तो देखिए, स्टेबिलिटी टेस्टिंग इज अ सीरीज ऑफ टेस्ट डिजाइन टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू डिफाइन इट्स शेल्फ लाइफ। ये एक सीरीज ऑफ टेस्ट है, मतलब बहुत सारे 4-5 टेस्ट अलग अलग हम लोग करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है उसकी स्टेबिलिटी के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन है, कि हाँ कितना मजबूत है, कितना चल पाएगा, लाइट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, टेम्परेचर कैसे बदल रहा है, तो क्या हो रहा है उसमें, सब कुछ हमें पता चल जाता है उसकी शेल्फ लाइफ के बारे में, और कितने टाइम तक उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, ये भी हमको पता चल जाता है कि कितने टाइम को स्टोर कर सकते हैं। शेल्फ लाइफ, देखिए ये सब चीज़ें अगर आप थ्योरी को याद कर सकते हैं तो बेस्ट है, वरना जिस हिसाब से हम लोग समझा रहे हैं इस टाइम, पूरा एफर्ट दे रहे हैं समझाने का, अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आप उसको भी जाके लिख के आ सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, कम से कम पास तो हो ही जाएंगे उससे, और इसको पूरा पढ़ लेंगे तो भाई बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बात करेंगे शेल्फ लाइफ की, और हम लोग कोशिश भी करेंगे कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे सके इस सब्जेक्ट के, तो थोड़ा साथ दीजिए, और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी सब कुछ कंप्लीट करने की। बात करेंगे शेल्फ लाइफ की, तो शेल्फ लाइफ इज द पीरियड ऑफ अ टाइम ड्यूरिंग विच अ ड्रग प्रोडक्ट इज स्टोर्ड करेक्टली इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लाई विद द स्पेसिफिकेशन डिटरमाइंड टू स्टेबिलिटी स्टडी। छोड़िए, पहली लाइन याद करिएगा आप, ये हम अनऑफिशियली बोल रहे हैं, पहली लाइन याद करना बस। ये हमारा एक पीरियड ऑफ टाइम होता है शेल्फ लाइफ, जिसमें हमारा ड्रग को स्टोर करते करेक्टली, जो हमारा कंप्लाई करता है स्पेसिफिकेशंस को, कि हाँ भैया अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, इतने टाइम रख सकते हैं, शेल्फ लाइफ अच्छी है। बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी की, तो देखो कौन कौन से फैक्टर्स हमारे स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे हमारे लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, पॉलीमराइजेशन, ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशन, ये कुछ रिएक्शंस भी हो जाती हैं हमारे प्रोडक्ट के अंदर जिसको अफेक्ट कर सकती हैं।
बात करेंगे वाई स्टेबिलिटी टेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट, क्यों हमारी स्टेबिलिटी टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है भाई। हम लोग को कुछ बना के ऐसे भी तो दे सकते हैं कि हाँ दे दो, क्या दिक्कत है। देखो शेल्फ लाइफ डिटर्मिनेशन पता होना चाहिए ना कितना चलेगी। कोई एक्सपायरी अगर प्रोडक्ट के पीछे लिखी है तो किसी रीजन से ही लिखी है ना। स्टेबिलिटी टेस्टिंग स्टडीज शो हाउ लॉन्ग दिस प्रोडक्ट कैन बी स्टोर्ड एट नॉर्मल एंड एसिलेटेड कंडीशन विदाउट एनी डिग्रेडेशन। ये हमारा शो करता है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हमारा है तो उसको हम लोग कितने लंबे टाइम तक रख सकते हैं जब उसमें कोई भी हमारा डिग्रेडेशन नहीं होगा, नॉर्मल कंडीशन में, एसिलेटेड कंडीशन में, यानी सबसे हाईएस्ट जो टफेस्ट हो सकता है उसके साथ। स्टोरेज कंडीशन रिकमेंडेशन इन द स्टेबिलिटी टेस्टिंग लैब, स्टोरेज कंडीशंस एंड चेंजेस इन द सब्सटेंस रिकॉर्डेड। कौन कौन से चेंजेस हमारे हो रहे हैं वो सब देखते हैं कि हाँ कहाँ कैसे रखना है उसको भी बताते हैं। कुछ देखे होंगे अपने कि ब्लैक कलर की बोतल में रखना है, एम्बर कलर में रखना है, तो ऐसे ही पता चलता है। एलिमिनेशन ऑफ इम्प्योरिटीज, जितनी भी हमारी इम्प्योरिटीज सबको हटाना है। इन स्टेबिलिटी टेस्टिंग ईच इंग्रेडिएंट हैज बीन एनालाइज्ड अंडर वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सो इट बिकम्स ईजी टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट एनी इम्प्योरिटीज दैट मे फॉर्म्ड। देखो भाई हर इंग्रेडिएंट को हम लोग एनालाइज करते हैं अलग अलग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से, उसको ईजी बनाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं बिल्कुल अच्छे से कि हाँ जो इम्प्योरिटी सब निकाल दिया। कुछ इशू हमको हो भी रहा है क्योंकि ये जो पीपीटी है आपका वो भी मैम ने ही बना के दिया है। वो इस समय सेमेस्टर 8th के लिए कुछ ज़्यादा ही पैशनेट है वैसे भी कि हाँ कॉल में मेरे से ये बात थी कि हाँ बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं, उनको सब देना है, तो सब कुछ वही प्रोवाइड कर रही हैं। 2 यूनिट तक हमने किया था, उसके बाद जितना भी हमारा कंटेंट आ रहा है वो बाय मैम ही आ रहा है। अगर वीडियो वो बना रही हूँ या मैं बना रहे हूँ, क्रेडिट तो उनको ही जाता है। देखिए बात करेंगे हम लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। दिस टेस्टिंग हेल्प टू एक्सेस द फिजिकल केमिकल थेरेपेटिक स्टेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। तो देखो भाई जो हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उसमें हम लोग फिजिकल केमिकल थेरेपेटिक स्टेबिलिटी चेक करते हैं। अब बात करेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, बात कर ली, फिजिकली बात कर ली, क्वालिटी क्या होगी उसकी वो भी तो देखेंगे हम लोग कि हाँ अच्छी चीज़ है कि नहीं, ऐसे ही दे दिया, ऐसा तो होता नहीं है। तो स्टेबिलिटी टेस्टिंग एश्योर द प्योरिटी ऑफ इंग्रेडिएंट एंड क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। जो हमारा प्रोडक्ट है, इंग्रेडिएंट है, उसकी प्योरिटी अच्छी है कि नहीं है, और जो प्रोडक्ट बनना है उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, दोनों। अगर इंग्रेडिएंट अच्छा होगा तो क्वालिटी अपने आप अच्छा होगी ना लास्ट की। बच्चे को शुरुआत से हम लोग अच्छा रखेंगे, ठोक बजा के रखेंगे तो आगे अच्छे संस्कार निकलेंगे, ऐसा ही इसमें भी है। द स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंश्योर दैट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फिट हो। एक हमारी स्टेबिलिटी रिपोर्ट आती है क्वालिटी होने के बाद, सारी टेस्टिंग होने के बाद स्टेबिलिटी रिपोर्ट आती है हमारी, जो हमारा प्रोडक्ट को एंश्योर करती है, सर्टिफाइड करती है कि हाँ भाई इसको इंसान खा सकता है। पैकेजिंग मटेरियल सिलेक्शन, जो पैकेजिंग का मटेरियल होता है उसको भी अच्छा सेलेक्ट करना होता है। द पैकेजिंग शुड मेंटेन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। जैसे हम लोग रखेंगे, कितने लॉन्ग टाइम तक रखना है, कैसी कंडीशंस में जाएगा, वो सब अच्छा मटेरियल होना चाहिए उसके लिए। लीगल अप्रूवल्स, स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड फॉर रेगुलेटरी अप्रूवल। अच्छे रेगुलेटरी अप्रूवल सबके पास होने चाहिए, मस्ट है। बात करेंगे एडवर्स इफेक्ट ऑफ इंस्टेबिलिटी। अब देखो अगर इंस्टेबिलिटी किसी में हो गई मतलब कि स्टेबल नहीं है तो उसका क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले होगा लॉस ऑफ एक्टिव कॉन्स्टेंट, खराबी होगी, लॉस ऑफ एक्टिव कॉन्स्टेंट होने लगेंगे। लॉस ऑफ व्हीकल एक्सीपिएंट, जो व्हीकल्स हम लोगों डाले, एक्सीपिएंट डाले, एडिटिव डाले, उसका लॉस होगा। लॉस ऑफ कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, भाई एक कंटेंट यूनिफॉर्मिटी नाम की चीज़ होती है कि यूनिफॉर्म उतना ही कंटेंट निकलेगा, वो खराब हो जाएगा। रिडक्शन इन बायोबिलिटी, सबसे बड़ा कि भाई बायोबिलिटी खराब हो जाएगी। प्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियल टॉक्सिक मटेरियल, ड्रग में अगर कुछ है तो एक लाइफ टाइम उसकी है, अगर उसके बाद उसको हम लोगों ने यूज़ किया तो उसमें कुछ टॉक्सिक मटेरियल भी हमारे आ सकते हैं जो आपको हार्म कर सकते हैं। स्टेबिलिटी स्टडीज आर मेनली डन ऑन, किस पे हम लोग करते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट पे और फिनिश्ड प्रोडक्ट पे, तभी तो पता लगे कैसा है। बात करेंगे टाइप ऑफ स्टेबिलिटी स्टडीज़ की, तो कितने टाइप की हमारी स्टेबिलिटी स्टडीज़ होती हैं। तो पहला हमारा फिजिकल स्टडी। फिजिकल स्टडी क्या होती है, फिजिकल स्टडी विद द स्टेबिलिटी टेस्ट चेंज एंड मॉनिटर्ड इन द फिजिकल एट्रीब्यूट ड्रग व्हेन स्टोर्ड। देखो हम लोग सीधी बात देखते हैं कि हाँ ड्रग को हमने स्टोर किया तो कितना वो चल रहा है, क्या दे रहा है, क्या उसका कंडीशन है उसको स्टोर करने के बाद। अब बात करें केमिकल स्टेबिलिटी, तो ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट शुड रिटेन इट्स केमिकल इंटीग्रिटी एज वेल एज पोटेंसी स्पेसिफाइड लेवल। जो हमारा केमिकल इंग्रेडिएंट है कोई भी हमारा, तो अपनी केमिकल इंटीग्रिटी सर्टिफाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो उसकी पोटेंसी उतनी है कि नहीं जितनी हमारे लेबल में लिखी है, ये हम चेक करते हैं केमिकल स्टेबिलिटी में। माइक्रोबियल स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो एनी प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ एडेड माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव हैज़ एनी इम्पैक्ट ऑन एफिशिएंसी ऑफ ड्रग। ये भी मॉनिटर करते हैं कि भाई कोई भी हमारा अगर माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो हमारा कोई इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हमारा अच्छा इफेक्ट कर रहा है कि खराब इफेक्ट कर रहा है, वो भी है। अगर आपको इस टाइम बैकग्राउंड आ रहा हो तो भाई फ़ैन थोड़ा खोला है क्योंकि
गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा है और कंटेंट हमें बनाना ही बनाना है क्योंकि आपका एग्ज़ाम आ रहा है, तो थोड़ा मैनेज करिए। बात करेंगे थेरापेटिकल स्टेबिलिटी स्टडीज़ की, तो वेयर द थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग शुड रिमेन अनअल्टर्ड टिल इट शेल्फ लाइफ। तो देखो, जो हमारा ड्रग का थेरेपेटिक इफेक्ट है वो अच्छा होना चाहिए, उसकी शेल्फ लाइफ जब तक तब तक यूज़ होना चाहिए, वो मस्ट है ये। टॉक्सिकोलॉजिकल स्टेबिलिटी स्टडी, नो टॉक्सिसिटी शुड अकर शेल्फ लाइफ, जब तक उसकी शेल्फ लाइफ है, जब तक तुम जिंदा हो, तुम्हारे अंदर कोई टॉक्सिसिटी नहीं आनी चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई टॉक्सिसिटी आ गई, ईर्ष्या, द्वेष, कुछ ऐसा आ गया, अगर इन ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, ड्रग की तो और दूसरी बात है, अगर आप इंसान हो, आपके अंदर कोई भी टॉक्सिसिटी आ गई, कुछ गलत चीज़ आ गई, तो आप बर्बाद हो जाओगे। वैसे यहाँ ड्रग का है कि उसमें कुछ टॉक्सिसिटी आ गई, बर्बाद है। बात करेंगे ईएमए गाइडलाइंस फॉर हर्बल प्रोडक्ट्स इंक्लूड द फॉलोइंग फैक्ट्स। अब ईएमए गाइडलाइंस क्या है, तो देखो, द हाइग्रोस्कोपिक नेचर ऑफ एक्सट्रैक्ट पाउडर लीड टू फ्लोएबिलिटी ऑफ कंपैटिबिलिटी प्रोडक्ट। तो देखो, हाइग्रोस्कोपिक जो नेचर है हमारा किसी पाउडर का, वो क्या होता है, उसकी फ्लोएबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉब्लम्स को बताता है। हायर मॉइस्चर कंटेंट कैन लीड टू द ग्रेटर रिस्क ऑफ कोहेशन एंड एडिशन। अगर मॉइस्चर कंटेंट हमने ज़्यादा कर दिया तो कोहेशन और एडिशन दोनों को हमारा प्रॉब्लम्स दे सकता है, कि दोनों ही प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोहेशन भी हो जाएगा, एडिशन भी हो जाएगा, अगर हायर मॉइस्चर कंटेंट हुआ तो ये भी हमें मैनेज करना पड़ेगा। द प्रेजेंस ऑफ वेराइटी ऑफ phytochemical compounds like alkaloids, glycosides, phenolic terpenoids, and steroids make botanically chemical complex and poses challenges for analytical method development। देखो भाई, एल्कोलॉइड, फेनोलिक कंपाउंड्स, टर्पेनॉइड, अगर इनकी प्रेजेंस ज़्यादा हो गई हमारी तो क्या होगा, तो ये हमारे बोटेनिकली केमिकली कॉम्प्लेक्स बना लेंगे हमारे, और हमारे डेवलपमेंट कुछ तो इफेक्ट करेंगे ही करेंगे। द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लाइक ग्लाइकोसाइड्स, एस्टरेज एंड ऑक्सीडेज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रेक डाउन ऑफ प्लांट सेकेंडरी। जो हमारे एंजाइम्स हैं, जैसे हमारा एस्टरेज हो गया, ऑक्सीडेज हो गया, ये हमारे क्या करेंगे, किसी भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट के प्लांट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। तो ये तो अच्छी चीज़ हो गई। बात करेंगे स्टेबिलिटी स्टडीज़ मेथड की, तो देखो, एसिलेटेड टेस्टिंग। एसिलेटेड टेस्ट क्या होती है, प्रोडक्ट सब्जेक्ट टू हाईएस्ट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी लाइट, जो उसका बदतर से बदतर हो सकता है प्रोडक्ट के साथ, कितने टेम्परेचर पे जा सकता है, कितनी ह्यूमिडिटी, कितनी लाइट पे जा सकता है, 3 से 6 मंथ के लिए रखा जाता है। इससे मतलब इससे बदतर तो कुछ नहीं हो सकता, उसके वैसे कंडीशन पर रखा जाता है। रियल टाइम टेस्टिंग, लॉन्गर ड्यूरेशन। जैसे तो एसिलेटेड टेस्टिंग पता है, एक परफेक्ट एग्जांपल आपको हम देंगे। आप कभी तो रिलेशन में आए होंगे, नहीं आए होंगे तो समझाओ, किसी को देखा ही होगा। एक पहला जो होता है कि बदतर कंडीशन में इंसान छोड़ के जाता है, तो भाई इससे उसकी बात सब मजबूत है। तो वैसे ही कुछ कंडीशन दी जाती है ड्रग को कि हाँ, एक बदतर कंडीशन सबसे भयंकर, कि इससे ज़्यादा क्या ही होगा इसके साथ, तो वो कंडीशन में छोड़ा जाता है ड्रग को 3 से 6 महीने के लिए, और फिर ड्रग मजबूत हो जाता है कि हाँ, पता चलता है कि हाँ, इतने में तो उसको कुछ नहीं होगा, तो वो ड्रग आपके पास आता है। बात करेंगे रियल टाइम टेस्टिंग की, तो लॉन्गर ड्यूरेशन 25 से 30 डिग्री के लिए रखा जाता है, 3rd, 6th, 12th 36 महीनों तक। देख रहे हैं हम, पहले हमारे 3rd, 6th, फिर 9th, फिर 12th, 18th, 24th एंड फिर 36 मंथ तक रखा जाता है उसको, सोचिए, यानी कि 3 साल प्रॉक्स। इमीडिएट टेस्टिंग की बात करेंगे हम लोग, तो कंडक्टर में एसिलेटेड, देखो हम लोग तब कंडक्ट करते हैं जब एसिलेटेड स्टडी फेल हो गई, मानो हमने उसको टॉप पे ले गया, टूट गया ड्रग, ख़त्म, नहीं झेल पाया, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर धीरे से नीचे लाएंगे, उसको 25 डिग्री के लिए रखेंगे लॉन्गर टाइम के लिए, क्योंकि भाई लंबा नहीं ले पाए। तो हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस टेस्टिंग की, तो इंक्लूड्स इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसको हम लोग क्या करेंगे, टेस्टिंग को हम लोग इम्प्रूव करेंगे बाय अबव 40 डिग्री सेल्सियस एंड 275% RH पे। फोर्स डिग्रेडेशन टेस्टिंग परफॉर्म टू प्रोवाइड इंट्रिंसिक स्टेबिलिटी असेसमेंट ऑफ ड्रग। हम लोग क्या करते हैं, फोर्स डिग्रेडेशन, कि भाई देखो सब कुछ फोर्स करते हैं, कैसे इसको तोड़ सकते हैं, इसको असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस टेस्टिंग की। स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होता है, तो भाई देखो, उसको बताने से पहले एक बात बता दूं कि इसको हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज में ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि हमारी टेस्टिंग वगैरह की बात है। तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की है, चैट जीपीटी, जेमिनी और अपना दिमाग जो भी हम लगा सकते हैं जहाँ भी, कि उसको ईजी पे ईजी कर सकें। तो उसको थोड़ा देखिएगा, इससे ईजी तो नहीं मिलेगा, इसको याद करके ज़रूर जाइएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से एक बार सब कुछ को जितना हमने दिया है। एक बार वीडियो देखिएगा, एक बार पढ़िएगा, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, वीडियो भी आपको देखना पड़ेगा। अच्छे से देखिए, हो जाएगा एग्जाम। ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। बात करेंगे स्ट्रेस टेस्टिंग की, तो फर्दर हेल्प एस्टेब्लिश द डिग्रेडेशन पाथवे एंड इंट्रिंसिक स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल एंड वैलिडेट द स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग पावर। तो देखो भाई, इसीलिए हमने बोला था आपसे कि लैंग्वेज थोड़ी ऑफिशियल होगी, क्योंकि डिफ़िकल्ट है हल्की सी, सब मैं मानता हूँ हल्की डिफ़िकल्ट है, बट आप याद करेंगे तो हो जाएगा। देखिए,
ये क्या करता है, ये स्टेब्लिश करता है डिग्रेडेशन पाथवे को, कि बताता है कि हाँ कैसे डिग्रेडेशन हो सकता है, उसके इंट्रिंसिक स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, कि हाँ जो अंदर से इंट्रिंसिक उसके मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं उसकी स्टेबिलिटी कैसी है। एंड वैलिडेट द स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग पावर ऑफ एंटीक्लिन प्रोसीजर, और कौन सी पावर, कैसी पावर हम उसमें लगाई कि स्टेबिलिटी टेस्टिंग हम लोग उसकी कर सकते हैं कि उसकी इंट्रिंसिक स्टेबिलिटी डिसबैलेंस हो जाए, ऐसा कुछ हम लोग बताते हैं उसमें। द नेचर ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल ड्रग सब्सटेंस एंड टाइप ऑफ ड्रग इन्वॉल्व, द कंडीशन इंक्लूड द इफेक्ट। तो देखो जो हमारा नेचर ऑफ स्ट्रेस है, कंडीशन है कि कैसा टेस्ट उसमें हम लोग करेंगे, कौन से कितना प्रेशर देंगे, ये हमें डिपेंड करता है अलग अलग ड्रग सब्सटेंस पे कि कैसा ड्रग है। मान तुम हो, तुम अच्छे पतले से हो तो तुम पे तो हम लोग नहीं दे सकते ना ज़्यादा प्रेशर, तुम गिर पड़ोगे। और एक वहीं पे मोटा इंसान है तो उसको हम लोग प्रेशर दे सकते हैं, वो झेल लेगा। तो ऐसे ही कुछ ड्रग क्या साथ में होता है, ठीक है। अब कौन कौन से कंडीशन हमारी करती हैं इफेक्ट को। टेम्परेचर की बात करेंगे तो 10 डिग्री इंक्रीमेंट्स होता है, ज़्यादा नहीं होता है, 50 डिग्री देते हैं नॉर्मल को, 60 डिग्री अच्छे वाले दे देते हैं हम। अबव दैट एसिलेटेड टेस्टिंग, इसके ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा दे देते हैं। अब बात करें ह्यूमिडिटी की तो 75% होता है RH, या थोड़ा सा ग्रेटर होता है, ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। फिर अप्रोप्रिएट ऑक्सीडेशन, फोटोलिसिस ऑफ ड्रग सब्सटेंस, ये तीनों ही चीज़ें हो जाती हैं हमारी यहाँ पे। टेस्टिंग शुड ऑल्सो इवेल्युएट द सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग सब्सटेंस टू हाइड्रोलिसिस अक्रॉस वाइड रेंज ऑफ पीएच, कि अगर पीएच बढ़ गया हमारा, पेट में गया, दिक्कत हो गई तो क्या होगा, तो वो भी हम लोग उसका ड्रग सब्सटेंस कर लेते हैं कि हाँ हाइड्रोलिसिस होगा तो कितना ही होगा, क्या ही हमारा होगा, सॉल्यूशन है सस्पेंशन बना उसका तो कितना ही क्या हो जाएगा। तो वो सब लोग देख के ध्यान में चलते हैं। अब देखिए थोड़ी याद करने वाली चीज़ें हैं। एसिलेटेड स्टेबिलिटी टेस्ट अभी क्या होते हैं, दैट सब्सटेंस और मेडिसिनल प्रोडक्ट इज चैलेंज बाई कंट्रोल्ड एक्सेलरेटेड स्ट्रेस ओवर दैट द रेट ऑफ डिग्रेडेशन रिएक्शन इज इनहेंस। हम लोग क्या करते हैं, किसी मेडिसिनल प्रोडक्ट को, किसी भी सब्सटेंस को हम लोग क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं, स्ट्रेस देते हैं, बहुत भयंकर कंडीशन में रखते हैं, ओवर दैट द रेट ऑफ डिग्रेडेशन रिएक्शन इज इनहेंस। जो हमारा डिग्रेडेशन रिएक्शन का रेट है उसको हम लोग इनहेंस करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, भाई बढ़ाते रहो जब तक वो झेल दर्द देते रहो। इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम स्टेबिलिटी डाटा कैन बी ऑब्टेन्ड। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 3 से 6 महीने के बीच हम स्टेबिलिटी डाटा लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, सैंपल को हम स्टोर करते हैं एट 40 डिग्री सेल्सियस, ± 2 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, या 75 डिग्री RH में लोग लेते हैं ह्यूमिडिटी पे, 5% हो सकता है 6 महीने के लिए। अब प्रोसीजर देखिए क्या होता है इसका। नोट डाउन डिस्क्रिप्शंस, आइडेंटिफिकेशन, पीएच, विस्कोसिटी, एसे, हैवी मेटल, मैक्रो प्योरिटी, क्या क्या उसके अंदर है हम लोग सब कुछ एक जगह लिखते हैं। पहले कॉपी में अच्छे से लिख लिया हम लोगों ने। अबव पैरामीटर शुड बी मैच्ड दो स्पेसिफाइड इन मोनोग्राफ और लेवल। जो हमारे पैरामीटर्स हैं मोनोग्राफ या लेवल में लिखे हैं उसको लोग मैच करते हैं कि सही लिखे कि गलत लिखे। ट्रांसफर करते हैं HMP को। एक PET बॉटल आती है हमारी जिसकी एल्यूमिनियम कैप लगी होती है, कंटेनिंग रबर कॉक, पढ़ाई है आपने ये सब चीज़ें। ग्लास बॉटल होती है हमारी एल्यूमिनियम कैप की, या रबर कॉक लगी होती है उसमें। हम लोग क्या करते हैं, पहले सेट को 25 डिग्री सेल्सियस पे, जो 2 डिग्री होता है, या RH को हम लोग 60 या 50 60 RH या ±5 हो सकता है, कंट्रोल कंडीशन रखते हैं। और सेकंड सेट को हम लोग 40 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, 2 हमारा ± हो सकता है, और RH हमारा 75% ±5 हो सकता है एसिलेटेड कंडीशन में। एक को रखा हमने कंट्रोल में, एक को रखा एसिलेटेड कंडीशन में। चुपचाप याद कर लीजिएगा, दिमाग मत लगाइएगा इसमें ज़्यादा, वरना कंफ्यूज होकर रह जाएंगे। कंट्रोल में रखा, एक को रखा एसिलेटेड में। कैरी आउट के सैम्पलिंग को अलग अलग इंटीरियल्स में, पहला रखा 0, तुरंत देखा क्या हो रहा है, पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, 5वें महीने तक हम लोगों ने देखा कि कैसा क्या हो रहा है, कंटिन्यू कर गए, पता चल गया। बात करेंगे चैलेंजेस इन स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। अब देखो कोई भी मेडिसिनल प्रोडक्ट है उसको स्टेबिलिटी टेस्टिंग करें तो डिफिकल्टी तो आएगी ना। तो HMPs हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर ड्यू टू हाई नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट। बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं, अलग अलग चीज़ें हैं उसमें, तो भाई टाइम तो लगेगा ना, कॉम्प्लेक्स तो हो गया। कॉन्स्टेंट बिलोंग टू डिफरेंट केमिकल क्लासेस आर डिफरेंट इलेक्ट्रिकल बिहेवियर। सारी क्लासेस हमारी अलग है, सबका अलग बिहेवियर है, वो भी पता करना पड़ेगा। कॉन्स्टेंट समटाइम हैव अ वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन इन फिनिश प्रोडक्ट। कुछ हमारे कांस्टेंट होते हैं जो भाई बिल्कुल 0 पॉइंट कुछ उसमें आते हैं, पर 0 पॉइंट में आ रहे, पर है तो ना वो अपना कुछ अस्तित्व तो है ना उनका उस प्रोडक्ट में, तो हमको वही पता होना चाहिए क्योंकि कुछ ना कुछ रिएक्शन तो वो देंगे। डिफरेंट रिक्वायरमेंट फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सट्रैक्ट, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है अलग अलग एक्सट्रैक्ट के लिए। स्टेप टू ओवरकम चैलेंजेस, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यूज ऑफ मार्कर्स फॉर द HMPs, यानी कि हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट के लिए मार्कर जो उसका मेन प्रोडक्ट है वो निकाल लें। तो हम मार्कर कंसंट्रेशन शुड बी विद इन ±5। अब जो उसकी कंसंट्रेशन है +-5 पर डिपेंड करती है कि कम ज़्यादा हो सकती है 5% तक। व्हेन मार्कर कंसंट्रेशन इज लेस इन द फिनिश प्रोडक्ट देन वेरिएशन इज +-। जब मार्कर की कंडीशन बहुत ही कम हो भाई तो 10 का हम लोग वेरिएशन लेते हैं, +-10 हो सकता है, पर इससे ज़्यादा नहीं।
यूज़ ऑफ फिंगरप्रिंट क्रोमेटोग्राफी, GCMP, HPTLC, HPLC, ये सब हम लोग कंडीशन लेते हैं कि हम लोग यूज़ करेंगे इसमें। प्रोटोकॉल फॉर स्टेबिलिटी टेस्टिंग गा, अभी टेस्टिंग है इसमें, ये एडिशनली जुड़ गया है, सही नहीं हो पाया इसलिए जल्दी थी तो आ गया। बात करेंगे प्रोटोकॉल इज अ डॉक्यूमेंट डिस्क्राइबिंग द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ वेल कंट्रोल स्टेबिलिटी टेस्टिंग। प्रोटोकॉल क्या होता है? ये हमारा डॉक्यूमेंट है, किसी चीज़ का प्रोटोकॉल होता है ना, कि कैसे हम लोग किसी भी चीज़ को वेल कंट्रोल करेंगे, स्टेबिलिटी करेंगे। अब वेल प्लान स्टेबिलिटी प्रोटोकॉल शुड कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एक वेल प्लान स्टेबिलिटी कंडीशन क्या करता है? प्रोटोकॉल हमारा क्या इन्फॉर्मेशन कंटेन करेगा? सिलेक्शन ऑफ बैच एंड सैंपल, कैसे हमें बैच करना है, कौन से सैंपल रखने हैं। इन जनरल दिस सिलेक्शन शुड कॉन्स्टिट्यूट रैंडम सैंपल फ्रॉम पायलट और प्रोडक्शन बैचेस इन्वॉल्व 2-3 बैचेस। ये क्या होता है? देखो सिंपल सा बता रहे हैं कि जो सिलेक्शन होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट का, किसी भी रैंडम सैंपल को उठा लिया हमने और सिलेक्शन किया कि हाँ इसको हम लोग देखेंगे बैच से, 2-3 बैच हैं हमारे, किसी को भी उठा लिया, क्या होता है हम देखते हैं। टेस्ट एट्रीब्यूट, द टेस्ट दैट मॉनिटर द क्वालिटी, पोटेंसी, प्योरिटी एंड एंटिटी दैट आर एक्सपेक्टेड टू वेरी अपॉन द स्टोरेज एंड चूजन स्टेबिलिटी टेस्ट। जो हमारा स्टेबिलिटी टेस्ट है जो हम लोग कर रहे हैं उसके बेसिस पे हमारा क्वालिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, आइडेंटिफाई सब लोग टेस्ट करते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर गिवन इन द ऑफिशियल कंपेंडिया शुड बी फॉलोड एंड इफ अल्टरनेट मेथड आर यूज्ड दे नीड टू बी ड्यूली वैलिडेटेड। देखो जो हमारे प्रोसीजर्स है हमारे ऑफिशियल कंपेंडिया में, उसको हम लोग फॉलो करते हैं, अल्टरनेट मेथड देखते हैं कि हाँ सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, सारे प्रोसीजर अच्छे से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर हम लोग गलत कर रहे हो तो उसको वैलिडेट करते हैं। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, अब कैसे हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं कि भाई तुम सही की हो कि नहीं हो। दिस शुड बी फिक्स्ड बिफोर हैंड इन द फॉर्म ऑफ टेक्निकल लिमिट्स फॉर द रिजल्ट मैनिफेस्टेड इन द कंप्यूटेबल। देखो भाई जबान लड़खड़ा रही, थोड़ी रुक रही है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। फिर से गेट बंद कर दिया था क्योंकि हमें लग रहा था कि आवाज़ आएगी थोड़ी बैकग्राउंड में, तो गर्मी तो बहुत इस टाइम है, पूरा पसीना पसीना है, थोड़ा जबान भी रुक रही है। देखते हैं, क्योंकि पानी नहीं पी सकते हैं जब तक नहीं बनाते हैं वीडियो, आवाज़ आएगा, बैकग्राउंड आएगा, रुकेंगे तो फिर नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, दिस शुड बी फिक्स्ड बिफोर एंड इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिकल लिमिट। तो देखो ये हम लोग स्टैटिस्टिकल लिमिट्स बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, पूरा रिजल्ट मैनिफेस्ट करते हैं कि हाँ एक कंप्यूटर से सब कुछ बनाते हैं कि हाँ हमने ग्राफ बनाया, उसमें पास हो रहा है कि फेल हो रहा है, क्वालिटी टेस्ट में सब कुछ मैनेज करते हैं। स्टोरेज कंडीशंस, दीज आर बेस्ड अपॉन द मार्केटिंग, कैसी हमारी स्टोरेज कंडीशंस है, अच्छी है कि नहीं है। भाई जो किसी मेडिकल वाले के पास हमारा है तो उसने बॉटल को कहाँ रखा है, धूप में रखा है कि अच्छे एसी से फ्रिज में घुसेड़ के रखा है, वो भी डिपेंड करता है ना। स्टोरेज पीरियड मेन चीज़, इट जनरली एक्सटेंड फ्रॉम मिनिमम 3 से 6 मंथ तक, और एक्सेलरेटेड टेस्टिंग क्या 12, 18, 60 मंथ तक कर सकते हैं हम लोग। सैम्पल प्लानिंग, तो क्या होता है सैम्पल प्लानिंग में? इट इन्वॉल्व डिवाइजिंग द नंबर ऑफ सैंपल टू बी प्लेस्ड इन स्टेबिलिटी चैम्बर टेकन आउट ऑफ द चार्ज बैच सो कवर्ड एंटायर स्टडी। सैंपल प्लानिंग कुछ नहीं करते हैं लोग, सैंपल देखो जैसे कोई दवा होता है उसका सैंपल निकलता है, तो वैसे ही हम लोग यह चीज़ करते हैं। ये अलग अलग नंबर्स ऑफ सैंपल आते हैं स्टेबिलिटी चैम्बर में, उसको हम लोग पूरी स्टडी के दौरान हम लोग पूरा चैम्बर निकालते हैं, चार्ज करते हैं कि हाँ ऐसा होगा, इस सैंपल पे ही हम लोग पूरी स्टडी करेंगे। कंटेनर क्लोजर सिस्टम, दिस टेस्टिंग इज एक्चुअल कंटेनर एज वेल एज क्लोजर शेड्यूल फॉर MAR to be टेस्टिंग सेपरेटली विद प्रॉपर। देखो सीधी सीधी बात हम बता रहे हैं आपको, कंटेनर क्लोजर सिस्टम में यही होता है कि जो भी टेस्ट हम लोग कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो उसका जो कंटेनर और क्लोजर सिस्टम है, जो में कंटेनर है उसकी स्टोरेज कैसी है, मतलब कैसा उसकी कंडीशन है और किस चीज़ का वो बना हुआ है मेन चीज़, और क्लोजर किस चीज़ का बना हुआ है, वो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कुछ भी लीक किया, कुछ भी रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट आपका ख़राब हो जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। Evaluation, the data on qualitative attribute is analyzed to determine the time duration at which 95% of one side confidence limit the mean curve। देखो इवेल्यूशन की बात करेंगे हम लोग, क्वांटिटिव एट्रीब्यूट्स लगाते हैं, पूरा स्टैटिस्टिकल डाटा होता है, बताया था आपको भी। टाइम ड्यूरेशन देखते हैं कि 95% हमारा जो कॉन्फिडेंस लिमिट है वो मैच होना चाहिए। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ही 95% है कि उतना ड्रग तो मैच होना ही चाहिए हमारा। स्टेटमेंट्स लेबलिंग, अ स्टोरेज स्टेटमेंट retest period and retest data based on stability evaluation of the drug substance should be established for a labeling। अब लेबलिंग हम लोग कर रहे हैं तो हमें क्या क्या देखना पड़ेगा कि भाई जिसकी स्टोरेज है कैसी निकली है, रिटेस्ट हमने कितनी बार उसको किया था, और रिटेस्ट की डेट क्या है, स्टेबिलिटी टेस्टिंग क्या आया, सब कुछ देखेंगे। लेबलिंग स्पेसिफिकेशन शुड मैच दोज मेंशन बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी। और जो लेबलिंग स्पेसिफिकेशन है ये सारी हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी मैच करती है, यानी कि हम तो झूठ लिख सकते हैं, ऐसा होता होगा कि हाँ मेरी दवा, हम तो लिख सकते हैं ना कि नहीं किया, ऐसे कर दिया, तो भाई ये सब कुछ हमारा नहीं कर सकते हैं हम, ये सब रेगुलेटरी अथॉरिटी के हाथ में है, वही सब सही सही लिख सकती है। तो बस इसके लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कवर करेंगे, आप कौन पढ़ाता है उसको वो डिपेंड करता है मैम पे, बाकी देखते हैं।